नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल की बाजार की बात करेंगे। 17,782 ये है क्लोजिंग। ठीक है, तो अच्छी बातें यहाँ पर बहुत सारी हैं, लेकिन बुरी बात जो है वो एक ही है कि एफआईआईज की तरफ से आज 5,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की गई है। अब आप सोचोगे कि सर आपको अच्छी बातें क्या लग रही हैं? सबसे पहले पुट कॉल रेशियो, दूसरा बाजार ओवरसोल्ड जोन में है, ये सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। करेक्शन हमेशा हेल्दी मानना चाहिए आपको। हाँ, हम में से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है स्विंग ट्रेड्स में, लेकिन फिर से मैं वही कहूँगा, लॉ ऑफ एवरेजेस पे ही आपको फोकस करना है। ना ही आपको रोज़ प्रॉफिट हो सकता है, ना ही लॉस हो सकता है। चीज़ों को हैंडल करना आपको आना चाहिए। लॉसेस छोटे रखो, प्रॉफिट्स बड़े रखो। इसके अलावा और कोई रूल है नहीं बाजार में। बाकी तरीके आपको सीखने चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताएंगे, पहले 2 ट्रेड्स डिस्कस करेंगे, आपको इंट्राडे परफॉर्मेंस बताएंगे। एक ट्रेड है भारतीय एयरटेल। ठीक है, यहाँ पर टारगेट तो मिल गया मुझे, लेकिन यहाँ पर जब ये स्टॉक आया था ना ऑलमोस्ट मेरे टारगेट 3 के आसपास, यहाँ से जब ये रिवर्स करने लगा, मैंने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया था। कह सकते हो आप कि मेरी किस्मत साथ थी, अदरवाइज यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस या कॉस्ट पर एग्जिट मिलता तो बहुत तकलीफ होती। अंततः यह काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ गया और यहाँ पर इसने टारगेट मुझे दे दिया, लेकिन मैं यहाँ पर गलती कर बैठा था। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, लेकिन फिर भी बाजार की मेहरबानी है कि उसने हमको स्टॉप लॉस नहीं दिया। हाँ, बाजार में जो रिकवरी आई उसमें मुझे मौज आ गई। अब ये रोज़ होगा क्या? नहीं, लेकिन ऐसे जब चीज़ें होती हैं हमारे साथ तो वही होता है ना कि बाजार देना चाहती थी, उसने हमको दे दिया, और बाजार विप्रो में मुझसे लेना चाहती थी तो यहाँ पर ले लिया। आपको समझाता हूँ मैं ट्रेड, पहले आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कैसे गया। टेलीग्राम चैनल इनोसेंट इन्वेस्टर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। विप्रो में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ 617 रुपये 75 पैसे पे मैंने शॉर्ट किया था विप्रो को। 617 रुपये 75 पैसे के आसपास मैंने शॉर्ट किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने डे हाइज के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया। मैं जनरली बोलता हूँ आपसे 0.6% का स्टॉप लॉस लगाने को, लेकिन स्मार्ट बन रहा था, ओवर स्मार्ट बन रहा था, जो कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आ रहा था, ऑलमोस्ट यहाँ पर तो आ रहा था 622 के आसपास। 1 रुपये और एक्स्ट्रा था मेरा स्टॉप लॉस। ठीक, मुझे वो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने स्मार्टनेस दिखाई कि डे हाइज के आसपास का स्टॉप लॉस रखते हैं, अगर कुछ होता है आगे तो मैं वहाँ पर बड़े लॉस में ना जाऊँ। कल ग्रेसिव में यही चीज़ मेरे लिए काम कर गई, आज नहीं की। पहले मुझे स्टॉप लॉस मिला, उसके बाद टारगेट मिला, तो क्या कहोगे, मज़ा आया ना? क्योंकि स्टॉप लॉस मैंने छोटा रखा था, इसलिए क्वांटिटी भी नहीं बढ़ाई थी यहाँ पर, तो ये एक चीज़ फेवर में गई, लेकिन स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में यहाँ पर मुझे लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। आज अगर आप परफॉर्मेंस जाकर देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगी, ऑलमोस्ट 4.72% का गेन, और ये कमाल का प्रॉफिट है। ठीक है, सारे जगहों पे आपको टारगेट्स मिले हैं, वो आप जाकर चेक कर सकते हो। जिनके पास डबल आई ट्रेडर सेटअप है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। कुछ बातें मैं यहाँ आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले मस्ट वॉच प्लेलिस्ट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको देखिए। जैसे मैंने ट्रेड लिया है ना, ऑलमोस्ट अब आप भी उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड पकड़ोगे। जिनके पास डबल आई ट्रेडर सेटअप है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये हफ्ता तो बहुत अच्छा गया है। यहाँ की परफॉर्मेंस आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ये चीज़ आपके साथ लाने के लिए, आपके सामने लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो मैं चाहता हूँ वो मेहनत किसी और प्रोडक्टिव काम में लगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस हफ्ते की जो परफॉर्मेंस है, ये पूरी की पूरी परफॉर्मेंस आपके लिए अवेलेबल रहेगी टेलीग्राम चैनल पर। इसके बाद जो भी हफ्ता हमारा बुरा जाएगा, ठीक है, जो भी दिन हमारा सबसे ज़्यादा बुरा जाएगा, उस दिन की भी परफॉर्मेंस मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा। मैं आगे से आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट और लॉस जो है अपना यहाँ पर शेयर करूँगा। बाकी आप इन दिनों की परफॉर्मेंस 20 जनवरी, 19 जनवरी, 18 जनवरी, 17 जनवरी की आकर के चेक कर सकते हो। पिछले चार्ट्स में जाकर के उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। याद रखिएगा एक चीज़ कि जिस दिन भी बुरी परफॉर्मेंस हमारी आएगी, उस दिन का भी ट्रेड मैं यहाँ पर शेयर करूँगा, जिससे आप उसको भी क्रॉस चेक कर लो। क्योंकि जब हमारे फेवर में चीज़ें चलती हैं तो मज़ा आता है, लेकिन जब हमारे अगेंस्ट चीज़ें होती हैं तकलीफ होती है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी हम ट्रेड करते हैं ना, वहाँ पर हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, और क्योंकि ट्रेंड पिछले 3 दिनों से नेगेटिव है और ऑलमोस्ट लगभग सारे ट्रेड हमारे ट्रेंड पे ही चल रहे हैं, इसीलिए इस हफ्ते बड़े प्रॉफिट्स आए हैं। कल वाले जो ट्रेड्स हैं वहाँ पर मैं क्वांटिटी आधी रखने की कोशिश करूँगा। कारण 2 हैं। सबसे पहले बाजार ओवरसोल्ड जोन में है, पीसीआर हमारे फेवर में है। उसके बाद एफआईआईज की तरफ से बिकवाली बड़ी आई है, तो ये जो बिकवाली बड़ी है ये डर का माहौल क्रिएट करेगा। फ्राइडे है वो अलग से डर का माहौल क्रिएट करेगा, लेकिन बाजार पहले से ही बहुत गिर चुकी है, नीचे से रिकवरी आई है। एफआईआईज की तरफ से आज छोटा ही सही लेकिन सपोर्ट आया है, तो एक कन्फ्यूज़न जैसा माहौल हो सकता है। तो अब जो हमने इस हफ्ते कमाया है उसको हम गंवा ना दें, इसलिए पर्सनल लेवल पे मैं कल क्वांटिटी कम रखूँगा। अगर बढ़िया दिन कल भी जाता है तो पछतावा नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये हफ्ता हमारे लिए काफ़ी कमाल का गया है। कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स रहेंगे बाटा, डाबर। बाटा में एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ ये स्टॉक खड़ा है ना 2055 2050 के ऊपर, यहाँ पर मैं पॉजिटिव ही रहूँगा, यहाँ पर नेगेटिव नहीं जाऊँगा।
अगर 2050 के नीचे सेल साइड का ट्रेड मिलता है तो लूँगा, या फिर 2050 तक मुझे टारगेट दे दे, मतलब इतना ऊपर मुझे ट्रेड मिले सेल साइड का तो लूँगा। ध्यान रखिएगा, अधिक जानकारी आपको मिलेगी सेटअप वाली वीडियो में। व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखिए, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट आई बटन पे दी हुई है। डाबर में आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, बढ़िया सपोर्ट पे खड़ा है ये स्टॉक। SBI कार्ड बहुत खतरनाक कंडीशन हुई है इस स्टॉक के साथ, 860 पे अवेलेबल है। देखते हैं क्या यहाँ पर जो बड़ा वाला सपोर्ट है इसके लिए 855 से 860 के बीच में वहाँ पर ये लेता हुआ दिखाई देगा और वापस एक बढ़िया तेजी हमको दिखाएगा या नहीं। इधर साइड बड़ा मोमेंटम आप यहाँ पर पकड़ सकते हो। वोल्टास में आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, सही लेवल पे खड़ा है 1250 के। टाइटन यहाँ पर आप बढ़िया ट्रेड ले सकते हो। एक चीज़ याद रखना कि जहाँ पर मैं ऑप्शंस का ट्रेड लेने के लिए बोलता हूँ ना, कल इस पर एक सवाल आया कि सर जो आप ऑप्शन वाला ट्रेड लेने को बोलते हैं कौन सी पुट कौन सी कॉल खरीदें अगर सेल साइड या बाई साइड का ट्रेड मिल जाता है। मैं कहता हूँ 1.5-2% दूर जो कॉल या पुट हो वो आपको लेनी है। जैसे कि अगर टाइटन में आपको सेल साइड का ट्रेड मिलता है तो आप 2550 की, या ऐसे आप कर सकते हो ना कि 2% दूर मान लेते हैं 2550 पे आपको सेल साइड का ट्रेड मिलता है तो आप 2500 की पुट खरीद लो या 2600 की कॉल खरीद लो अगर यहाँ से मिल जाता है। अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना है। आसपास की कॉल या पुट में बस लिक्विड स्टॉक होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। टारगेट आए, स्टॉप लॉस आए, आपको तुरंत वहाँ पर एग्जिट करना है। विप्रो कल फिर से रहेगा और विप्रो और इन्फोसिस में आप जहाँ पर भी बेटर ट्रेड पाओ वहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करना है। मेरे हिसाब से मैं इन्फोसिस में ज़्यादा कन्विक्शन रखूँगा। विप्रो क्योंकि आज था तो आप इसको कल के लिए भी रखना। आज इसने मुझे तकलीफ दी है लेकिन फिर भी कल मैं यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो ट्रेड्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं उनसे आप तभी कुछ सीख पाओगे जब आप नोट्स बनाओगे। ठीक, जिनके पास भी सेटअप है या जिन्होंने व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखी है, जो भी आपने सेटअप बनाया है, आप चेक करो कि आपने विप्रो को कहाँ पर शॉर्ट किया। ठीक है, जैसे मैंने 617-75 पे शॉर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने 618 तक इंतजार करके शॉर्ट किया है तो उनको बढ़िया मौज मिली। बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉसेस को बढ़िया तरीके से लगाया, उनको यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं मिला और इन लोगों को मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, मज़े ही मज़े हैं। हाँ, कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, गलतियों को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो गलती नहीं एक्सेप्ट कर सकता वो क्या करेगा। सबसे ज़रूरी बात है नोट्स बनाना, खासकर इन 5 दिनों का। 4 दिन के ट्रेड्स आपके साथ है, एक एक ट्रेड मैंने शेयर किया है आपके साथ। बाई लेवल, सेल लेवल, टारगेट आया, स्टॉप लॉस आया, ये मैंने आपको बता दिया है। आपको ऑलमोस्ट 5 दिन की परफॉर्मेंस जिस दिन बुरी आएगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, जिससे आप वहाँ से अपना माइंडसेट डेवलप कर सको और आगे बढ़ सको। ठीक है, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताते हैं। एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो लेवल्स होते हैं उनको बाजार अच्छे से सम्मान देती है, तो आप उन लेवल्स पे फोकस ज़रूर किया कीजिए क्योंकि उन लेवल्स पे फोकस करके आपको फ़ायदा ही होने वाला है। गिरती हुई बाजार में देखो, जहाँ बाजार खड़ी है इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 17,770 का, तो इस लेवल के नीचे बाजार फिसलती है तो ही तकलीफ है, ऊपर खुल जाती है अच्छी बात है। 4,500 करोड़, इवन 4700 करोड़ की बिकवाली आई है FIIs की तरफ से फ्राइडे से पहले। फ्राइडे को उनके साथ क्या मतलब वो क्या करने वाले हैं ये बात हमारी समझ के परे है। 750 करोड़ के आसपास की खरीदारी आई है DIIs की तरफ से, अच्छी बात है ये। गिरती हुई बाजार के आपको सपोर्ट लेवल्स बता देता हूँ, 17,712, 17,658, 17,587 ये लेवल्स रहेंगे गिरती हुई बाजार के इम्पॉर्टेंट। और ऊपर जाती हुई बाजार में 17,844, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेवल है, इस पर आपको बहुत फोकस रखना है। ठीक है, 17,914, 17,914, 17,968, 968 ये रहेंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स ऊपर नीचे जाती हुई बाजार में। बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बहुत ज़रूरी है जानना। आज बाजार 38,000 को तोड़ करके नीचे ट्रेड की है, लेकिन कुछ खास बुरी कंडीशन है नहीं क्योंकि नीचे से रिकवरी दमदार आई है, बैंक निफ्टी से भी बढ़िया आई है। इंपॉर्टेंट लेवल्स लिखिए, 38,055 ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल। ऊपर जाती हुई बाजार में 38,208 ये रहेगा दूसरा लेवल, और अगर आपकी बाजार ऊपर जाती है तो 38,347 ये रहेगा क्रूशियल लेवल ऊपर। नीचे जाती हुई बाजार में 37,750, 37,750 ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेवल है, फोकस आपको यहाँ पर रखना है, इसके ऊपर बाजार सही है। ठीक है, 37,614 और इसके नीचे 37,466, 37 है यार, निफ्टी की आदत पड़ी हुई है। 37,614, 37,466 ठीक है, ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स, ये रहेगा रेजिस्टेंस लेवल। इन लेवल्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, जल्दी मिलूंगा ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। कुछ लोग स्वास्थ्य को लेकर के सवाल पूछे थे तो सब सही है यार, बस एक ही चीज़ गड़बड़ हो जाती है, सफ़र करके सफ़र करना पड़ता है। जो समझ गया होगा वो कमेंट ज़रूर करेगा। बाकी जल्दी मिलेंगे, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।